गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। मैं हूँ कंकना एंड आज हमारे पेरिस टूर का लास्ट डे है। आज हम वापस इंडिया जा रहे हैं। फ़्लाइट हमारी रात को 10 बजे की है। सो मैंने सोचा कि लास्ट डे पे आप लोग को एक हाउस टूर दे देती हूँ, क्योंकि हम एयरबीएनबी में रुके हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत एयरबीएनबीज़ में रुकी हूँ, बट इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना वेल इक्विप्ड एयरबीएनबी में मैं कभी नहीं रुकी हूँ। सो इस घर का तो डेफिनेटली टूर बनता है। सो मैंने कब, कहाँ और कैसे इस एयरबीएनबी का बुकिंग किया, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगी। बट नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ हाउस टूर एंड शो यू हाउ ब्यूटिफुल द हाउस इज़। सो हम 5 लोग हैं बेसिकली, 4 adults एंड 1 child। ओके, सो यहाँ से आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टूर, जहाँ पे एंट्रेंस गेट है। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिले। ओके, सो ये बेसिकली गेट है। ये छोटा वाला गेट है एंड ये बड़ा वाला गेट है कार्स के लिए। सो यहाँ से आपको एंटर करना है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एरिया है ना, वो फुल रेसिडेंशियल एरिया है। सो यहाँ पे सारे ऐसे घर बने हुए हैं एंड यहाँ से एंटर करते ही यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ ऐसे छोटे घर बने हुए हैं। सामने अपार्टमेंट्स है, ये वाली जो बिल्डिंग है। सो दीज ऑन द साइड्स आर लाइक स्मॉल रो हाउसेस। और हमने जो अपार्टमेंट लिया है, मतलब जो घर लिया है, वो ये वाला है। सामने जो आपको लेफ़्ट में वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है हमारा घर। सो मैं जस्ट वॉक करके जा रही हूँ अभी टू द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। सो ये वाला किसी और का घर है, हमारा घर ये है। ओके, सो ये हमारा घर है। 3 स्टोरीड हाउस है बेसिकली, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। ठीक है, ये गाड़ी हमारी नहीं है, किसी और की होगी जो पार्क्ड है। सो ये घर का एंट्रेंस है। यहाँ से हमें एंटर करना है। लेट मी जस्ट क्लोज द डोर फर्स्ट। सो घर में एंटर करते ही यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे एक कैबिनेट है एंड देन दिस इज़ अ स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके, सो ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, जहाँ पे 1 या मैक्सिमम 2 लोगों के लिए परफेक्ट सेटिंग बनाया हुआ है। सो ये जो है, ये बेसिकली एक सोफ़ा कम बेड है। इसको हमने खोल लिया था बिकॉज 1 person was स्लीपिंग हियर। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा किचनेट बनाया हुआ है। एंड किचन में भी आप देखो, माइक्रोवेव है, अवन है, सब प्लेट्स, बोल्स वगैरह सब कुछ है। एंड यहाँ पे आपका एक छोटा सा फ्रिज है। यहाँ पे यूटेंसिल्स वॉश करने की जगह है, कॉफ़ी मशीन है। ओके, देन यहाँ पे कबर्ड है विथ अ फुल लेंथ मिरर। सो कबर्ड में अगेन शूज़ रखने के लिए जगह है, प्लस अंदर बहुत सारे हैंगर्स है। ओके, एंड ये बाथरूम है। दिस इज़ द वॉशरूम विथ अ बाथटब। दिस ऑफ कोर्स इज़ द हीटर। ओके, एंड वॉशरूम में भी उन्होंने शैम्पू, शावर जेल, हैंड वॉश सब कुछ रखा हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहते हो तो, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ योर ओन। एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा सिट आउट एरिया है। सी, ओप्स, हेलो। सो ये एक छोटा सा सिट आउट एरिया है। ऑफ कोर्स टीवी है। यहाँ पे एक कबर्ड है, जहाँ पे आपके एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। सो ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है ना, ये आप सेपरेटली बुक कर सकते हो। इट्स जस्ट 2 people या 1 person ट्रैवलिंग, यू कैन बुक दिस सेपरेटली। देन दिस इज़ द स्टेयरकेस। यहाँ से अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे लिविंग रूम है एंड किचन है। सो डोंट माइंड द मेस हियर, क्योंकि हम अभी पैकिंग करके निकल रहे हैं। सो दिस इज़ द किचन विथ अ डाइनिंग टेबल, जहाँ पे 5 chairs है, फ्रिज,
आई लाइक द बैकग्राउंड स्कोर। यहाँ पे टोस्टर का ओवन है, देयर इज अ नेस्प्रेसो मशीन हियर एंड अ माइक्रोवेव, प्लस यू विल गेट योर सॉल्ट, पेपर, अनियन, गार्लिक, एवरीथिंग इफ यू वांट टू कुक समथिंग। एंड यहाँ पे भी एक पैशियो है जहाँ पे आप बैठ सकते हो इफ़ यू वांट। सी ओके, ये सिट आउट एरिया बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ ऊपर से जो नीचे स्टूडियो का मैंने आपको बालकनी दिखाया था, या सिट आउट एरिया, वो ऊपर से दिखता है। नाउ वी शैल गो इनसाइड। चलो गाइस, चलो चलो। 1 मिनट। ये सारा हमारा शॉपिंग बैग्स रखा है। सो दिस इज़ द लिविंग रूम एंड ऊपर जाके 2 बेडरूम्स हैं। आई एम फॉलोइंग यू। नहीं आया, नहीं आया। सो दिस इज़ 1 बेडरूम। यहाँ पे बड़ा कबर्ड है लेकिन ये लॉक्ड है, बट यू हैव अ क्लोथ स्टैंड हियर, प्लस यहाँ पे एक टेबल भी है। अगर आपको कुछ ऑफिस का काम वगैरह करना है या कोई भी पर्सनल मतलब ऑफिशियल ऐसा डेस्क वर्क करना है तो वो आप कर सकते हो। देन दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम, बिल्कुल उसके बगल में। सॉरी फॉर द मेस, अभी हम जस्ट क्लियर आउट करके निकल रहे हैं, बट आई थॉट दिस रूम टूर वॉज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक कबर्ड है, इसमें भी काफ़ी सारे हैंगर्स हैं, हेयर ड्रायर है। एंड यहाँ पे दूसरा वॉशरूम है। सो ऑल इन ऑल बहुत सुंदर घर है। एंड यहाँ पे सारे सप्लाईज आपको मिलेंगे। किचन में एक्चुअली मैं दिखाना भूल गई थी, कप्स, प्लेट्स, बोल्स, कटलरी, चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, सब कुछ अवेलेबल है। बेसिकली ये ऐसा घर है ना कि आप बस अपने कपड़े और टूथब्रश लेके आ जाओ, बाकी सब आपको यहाँ मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इस घर के अराउंड बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन में मतलब आप इंडिया के हिसाब से सोचो कि थोड़ा दूर है, मतलब 600 मीटर पे है, पर इट्स लाइक अ 10 मिनट वॉक। बस स्टॉप यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। सो बहुत ही अच्छा लोकेशन है घर का। सिटी सेंटर में ये नहीं है, थोड़ा सा दूर है सिटी सेंटर से, बट वेरी ईजिली एक्सेसिबल टू ऑल द अट्रैक्शंस अराउंड। सो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कभी आपको बुक करना हो तो आप कर सकते हो। प्लस लाइक आई सेड, अगर आपको पूरा घर नहीं लेना है, 2 people ट्रैवलिंग, तो आप सिर्फ स्टूडियो वाला पार्ट भी बुक कर सकते हो, वो वैसे भी बुकिंग्स लेते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू लीव दिस हाउस। बहुत दुख हो रहा है इस घर को छोड़ के जाने में, बिकॉज 7 दिन से हम यहीं पे रह रहे हैं, सो वो होमली फील आ गया था। बट नॉनदलेस घर तो हमें वापस जाना ही है। लेकिन हमारी फ़्लाइट रात को 10 बजे की है, तो अभी हम थोड़ा सिटी सेंटर जाएंगे, ग्लोबल ब्लू के ऑफिस, जहाँ पे हमें टैक्स रिफ़ंड लेना है। अगर वहाँ से टैक्स रिफ़ंड मिल जाता है कैश में, देन नथिंग लाइक इट, अदरवाइज़ फिर एयरपोर्ट जाके हमें टैक्स रिफ़ंड करना पड़ेगा। सो ग्लोबल ब्लू का जो ऑफिस है वो लूव के पास ही है, सिटी सेंटर में। सो वील जस्ट गो एंड फिगर आउट फर्स्ट कि अगर हमें वहाँ से टैक्स रिफ़ंड मिल जाता है तो, एंड देन हमारे पास अराउंड शाम को 5 बजे तक का टाइम है तफरी करने के लिए। शॉपिंग का भी स्कोप नहीं है क्योंकि बैग्स में बिल्कुल जगह नहीं है, बट जस्ट थोड़ा सा सिटी सेंटर घूम लेंगे, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे आराम से, बिकॉज बहुत थक चुके हैं सब लोग। रोज़ हम 15,000 20,000 स्टेप्स चल रहे थे, सो एवरीबडी इज़ वेरी टायर्ड। बट नॉनदलेस कुछ और घंटे हैं हमारे पास इस ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो। ओके, सो हम एयरबीएनबी से चेकआउट करके आ गए हैं और हम आए थे यहाँ ग्लोबल ब्लू के ऑफिस टैक्स रिफ़ंड देने के लिए। तो मैं आपको बता रही थी ना, जब आप यहाँ पे शॉपिंग करते हो तो आपको एक जो टैक्स अमाउंट है वो रिफ़ंड मिलता है। यूजुअली एयरपोर्ट में जाके आपको अपने बिल स्कैन करने होते हैं, एंड उसके बाद या तो आप कैश ले सकते हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड में वो अमाउंट आप वापस ले सकते हो। लेकिन
ग्लोबल ब्लू जो कंपनी है जो टैक्स रिफ़ंड देती है हमें, उसका ऑफिस यही है सिटी सेंटर में। तो हमने सोचा कि हम यहीं से करा लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत लंबी क्यू होती है। तो अगर आप कभी पेरिस आते हो, आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है फॉर ग्लोबल ब्लू VIP लाउंज एंड आपको उनके ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ये बगल में है पियर एरमेस का शॉप, जहाँ पे बहुत अच्छे मैक्रोन्स मिलते हैं। अगर आपको टैक्स रिफ़ंड लेना हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल ब्लू के ऑफिस में आके आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि टैक्स रिफ़ंड यहाँ से लेने के बाद भी आपको एयरपोर्ट पे जाके अपने सारे बिल्स स्कैन करने पड़ेंगे कियोस्क में, तभी आपको वो टैक्स रिफ़ंड मिलेगा अपने क्रेडिट कार्ड पे। अगर आप कैश ले रहे हो तो वो यहीं पे आपको हाथों हाथ कैश दे देंगे, लेकिन कैश के लिए भी वो एक सर्टेन परसेंटेज लेते हैं। सो मान लीजिए अगर 100 यूरो का आपका टैक्स रिफ़ंड है तो उसमें से कुछ 5-10 यूरो ग्लोबल ब्लू ले लेगा एज अ सर्विस फ़ी, अगर आप कैश रिफ़ंड लेते हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हो रिफ़ंड, तो इनकी कोई चार्जेस नहीं है। 100 यूरो का 100 यूरो ही आपको वापस मिलेगा अपने क्रेडिट कार्ड पे। ओके, सो एक चीज़ और अच्छा हो गया कि यहाँ पे बैठे बैठे हम चेक कर रहे थे लूव की एंट्री टिकट्स, क्योंकि इसके पहले जब हमने चेक किया था ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, बट लकीली हमें अभी मिल गया है। 2 बजे का टिकट मिला है, तो हम सब लूव म्यूज़ियम के अंदर जाने वाले हैं। आई थिंक मोनालिसा के किस्मत में था हमसे मिलना। सो टिकट्स हमने ऑनलाइन ले लिया है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट की दूरी पे ही है। मेट्रो लेके हम जाएंगे एंड कुछ 1.5-2 घंटा लगेगा हमें लूव देखने में, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको पूरा लूव देखना है, सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर करना है, तो एक पूरा दिन भी कम पड़ता है। बट हमें इतना शौक नहीं है इतने स्टैचूज़ और पेंटिंग्स देखने का। मेन मोनालिसा ही है, सो वो देखेंगे एंड कुछ जो मेन मास्टरपीसेस वहाँ पे रखे हैं हम वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं, शायद उसके बाद इतना टाइम हमारे पास रहेगा नहीं, मे बी 1-1.5 आवर्स मोर। सो कहीं आराम से बैठेंगे, लास्ट मील इन पेरिस फॉर दिस ट्रिप, एंड उसके बाद हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। सो लेट्स गो टू लूव। सो हम लूव म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। हालांकि हमारी टिकट 2 बजे की थी, बट उन्होंने हमें एंटर करने दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हम जल्दी यहाँ से ख़त्म करके निकल सकते हैं। अभी जस्ट हम एंटर किए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। हर्क्यूलीज है, किंग लुई है, एंड दिस इज़ द सीलिंग। ये मेन पिरामिड नहीं है लूव का, वो पिरामिड जहाँ से हम एंटर किए थे वहाँ था, लेकिन उस टाइम मैंने रियलाइज़ नहीं किया तो मैं वीडियो लेना भूल गई, हमने फ़ोटो भी नहीं लिया। अभी ये लूव एक्चुअली ना पैलेस हुआ करता था, जो उस दिन हम वर्साई गए थे ना, वहाँ से हमें पता चला। एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था, बट वहाँ से हमें पता चला कि लूव पैलेस हुआ करता था जहाँ पे किंग लुई रहते थे, और वो वर्साई पैलेस बनने के बाद वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे पूरी फैमिली। बट लूव वाज एक्चुअली सपोज टू बी अ पैलेस, एंड ये अभी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम है एंड ऑल्सो मोस्ट फेमस, क्योंकि यहाँ पे मोनालिसा का पेंटिंग रखा हुआ है। सो टेक अ लुक अराउंड। Oh, look at this. So यहाँ पे हर एक स्टैचू के नीचे ना ये किसकी स्टैचू है, क्या हिस्ट्री है, वो डिटेल सारा लिखा हुआ है। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। पियर निकोला ब्यूवेले ऐसा नाम है। इस तरह से नीचे सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सबका नाम और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ताकि आपको पता चले कि ये बस्ट या स्टैचू किसकी है।
नेपल्स, नेपल्स क्यों लिखा है? नेपल्स तो इटली में है। ये जो भीड़ है मेरे सामने, ये सब मोनालिसा को ही देखने जा रहे हैं। बड़ा इंतज़ार कराती है मोनालिसा, इतना अंदर अंदर तक जाके है ना, उसकी एक झलक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो जी, वो सामने है मोनालिसा। इतनी भीड़ है यहाँ पे, पता नहीं मैं कितना आगे तक जा पाऊंगी, बट लेट्स सी। कितने लाइन नहीं चले कोई वो तो आएगा ही। अभी थोड़ा धक्का मुक्की करके आगे तक जाना पड़ेगा। पसीने छूट गए हमारे मोनालिसा को देखने के चक्कर में। इतनी भीड़, इतने लोग, और एक बार आप अंदर चले जाओ ना आप आगे बढ़ सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो, क्योंकि पीछे आपकी लाइन लग जाती है। एंड आगे इतने लोग हैं, पता नहीं कितना ही फ़ोटो खिंचाते हैं, आगे से पीछे से सेल्फी, ग्रुप फ़ोटो खिंचाए जा रहे हैं। फ़ोटो पता नहीं क्या ही हो जाएगा ऐसा मोनालिसा के साथ फ़ोटो खिंचाने से। एनीवेज, अभी बहुत मेहनत करने के बाद हम फाइनली निकल आए हैं लूव से। कल रात को भी हम यहाँ पे थे, लेकिन कल रात को ये जगह इतना खाली थी यहाँ पे। अभी यहाँ पे लोग भरे भरे, खच्चा खच एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम तो खैर काफ़ी दूर आ गए। वो जो सामने पिरामिड दिख रही है ना, वहीं से एंट्रेंस है लूव की। तो अभी यहाँ से निकल के हम कहीं जाएंगे, लंच करेंगे एंड फिर निकलेंगे बैग्स पिकअप करने एंड सीधा एयरपोर्ट की तरफ। बट ये जगह जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ से आईफिल टावर भी दिखेगा आपको, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। अरे जूम हो जा भाई, हाँ वो दिख रहा है आईफिल टावर, वो रहा। एंड इसके बिल्कुल पीछे ही ना, ये इसके बिल्कुल पीछे ये साइड पे वो टुलेरिस गार्डन है, जहाँ पे उस दिन हम गए थे क्रिसमस मार्केट, वही है। सो एनीवेज, लास्ट डे इन पेरिस। जितना हो सके वी आर जस्ट सोकिंग इन द लास्ट मोमेंट्स फॉर मेमोरीज। एंड लेट्स सी अभी यहाँ से निकल के हम कहाँ जाते हैं लंच के लिए। यहाँ से 5 बजे भी निकले हैं तो भी 5:15 तक पहुँच जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जाके टैक्सी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ। तुम देखते जाओ जो ठीक लगे मेन्यू। वो उधर भी है ना बड़ा वाला कैफ़े। हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम बैठ के लंच कर सकते हैं। एंड हर रेस्टोरेंट के बाहर ना उनका मेन्यू लगा रहता है, तो आप मेन्यू चेक करके फिर डिसाइड कर सकते हो मतलब वहाँ पे खाना है कि कहीं और खाना है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। आप मेन्यू देख के फिर डिसाइड कर लो कि अगर आपके इंटरेस्ट का कुछ है, आपके बजट में है वो रेस्टोरेंट, उस हिसाब से फिर आप बैठ सकते हो। सो ये हम अभी लूव के पास ही है, मतलब लूव मेरे पीछे है बेसिकली, और हम ढूंढ रहे हैं एक रेस्टोरेंट। सो लेट्स सी क्या मिलता है हमें। लूव के जस्ट बाहर जो ये स्ट्रीट है ना, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ है, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। लाइन से रेस्टोरेंट्स
क्लोज है। एंड ये वो सेम स्ट्रीट है जहाँ पे हम कल रात को भी आए थे एंड उस टाइम ऑब्वियसली इतना खाली था, बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है ऑब्वियसली। और आज सैटरडे भी है, सबकी छुट्टी भी होगी, प्लस टूरिस्ट भी है, सो इट्स सुपर पैक्ड दिस। ये लूव है, ठीक है, इसके अंदर से जाना है आपको लूव म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए। जहाँ हमने फिश एंड चिप्स खाया था वहाँ जा रहे हैं। वो एक और था ना, हमने देखा था जहाँ पे प्रॉन रिसोर्टो मिल रहा था, वहाँ भी जा सकते हैं। ये अपना स्टेशन आ गया पीछे। हाँ, स्टेशन पास में ही है। मेट्रो स्टेशन। ये क्या है? बॉलीवुड सुपरस्टार्स। अच्छा, ये कल देखा था ना हमने। बॉलीवुड सब जगह छाया हुआ है। छुट्टी फिनिश। हम वहाँ लूव के वहाँ से हमने लंच किया। वी जस्ट हैड सम पास्ता एंड एक सेवरी क्रेप खाया मैंने। चलो, रुका हुआ है वो। और वहाँ से मेट्रो लेके हम आ गए हैं जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी था, वहाँ के मेट्रो स्टेशन के उधर। क्योंकि एक जगह पे हमने अपने बैग्स रखवाए हैं, सूटकेसेस बेसिकली, क्योंकि बिटवीन 5 ऑफ अस हमारे कुछ 10-11 बैग्स हैं। सो उसके डिटेल्स मैं दूंगी आप लोग को बाद में कि कहाँ पे रखवाए हैं, क्या प्रोसेस है, क्या कॉस्ट है, एक्सेट्रा। सो अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है बिफोर वी लीव फॉर द एयरपोर्ट, बिकॉज रात को 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है एंड अभी शाम के 5 ही बज रहे हैं यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं अभी किसी कैफ़े में बैठने के लिए, वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे एंड उसके बाद यहीं से हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे बैग्स रखवाई है, टैक्सी बुक करेंगे फॉर द एयरपोर्ट एंड देन इट इज़ बाय बाय पेरिस। यहाँ पे जस्ट अभी सनसेट होने ही वाला है। 5 बजे यहाँ पे सनसेट हो जाती है एंड सुबह 8:45 बजे सनराइज़ होती है विंटर में। समर्स का आई एम नॉट टू श्योर कितने बजे सनराइज़ होती है। हाउ डज इट मैटर टू अस नाउ। तो हम जा रहे हैं प्रेतो मैंगो, जो कि बहुत फेमस कॉफ़ी शॉप है। अभी तो हमारे इंडिया में भी खुल गया है। सुबह भी हम वहाँ गए थे बैग्स रखने के बाद, क्योंकि वो रास्ते पे ही था कॉफ़ी पीने। एंड अभी भी हम वही जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हमने बैग्स रखा है उसके काफ़ी पास है। प्रेतो मैंगो तो बंद हो गया है, पता नहीं कैसा ही जगह है। 5 बजे इतना बड़ा कैफ़े बंद हो गया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने लंच नहीं किया था, उनकी छोटी बच्ची भी है साथ में, तो हम आ गए हैं। हम तो कुछ नहीं खाएंगे बिकॉज़ हम पूरा लंच करके आए हैं। बट ये लोग अभी अंदर गए हैं मैकडॉनल्ड्स में, एंड मैकडॉनल्ड्स में यहाँ पे कियोस्क है जहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एंड अंदर से आप फिर कलेक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक इन्होंने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, काउंटर पे खड़े हैं ये लोग ऑर्डर पिक करने के लिए। बस सो एक बार ये लोग लंच कर लें। लंच के अभी तो मतलब इवनिंग स्नैक्स ही हो रहा है, उसके बाद हम बैग्स पिकअप करेंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, हमारा लगेज चेक इन हो गया है। टैक्स रिफंड का जो भी फॉर्म्स वगैरह स्कैन करना था वो भी हमने कर लिया है। सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, एवरीथिंग इज़ डन। और अभी हम एयर फ्रांस के लाउंज में बैठे हैं, विच इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर। हमारी बोर्डिंग है इन अबाउट 35 to 40 मिनट्स। सो तब तक हमने सोचा कि थोड़ा सा लाउंज में बैठ जाते हैं, बिकॉज हम दोनों का गला थोड़ा सा गया हुआ है। यहाँ पे इतनी ठंड थी एंड
जब आप रेस्टोरेंट में घुसते हो, शॉप में घुसते हो, तो वहाँ पे हीटर ऑन होता है, फिर आप जैसे ही बाहर निकलते हो एकदम से वो ठंडी हवा का ब्लास्ट आपको लगता है। सो ठंडी गर्मी करते करते ऑब्वियसली हमारा गला ख़राब हो चुका है। तो मैं जस्ट यहाँ लाउंज में अभी थोड़ा सा पम्पकिन सूप पी रही हूँ। एंड उसके बाद 9 बजे हमारी बोर्डिंग है एंड 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है। सो अगले दिन सुबह 10 बजे इंडिया टाइम हम लैंड करने वाले हैं। 8 घंटे की फ़्लाइट है। इट इज़ अ लॉन्गर फ्लाइट, बट स्टिल आते वक्त फ़्लाइट 9 घंटे की थी और अभी 8 घंटे की है। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। काफ़ी बड़ा लाउंज है एंड वहाँ एंड तक पूरा है। पीपल आर ईटिंग, वेटिंग, चिलिंग। सो इस लाउंज में आपको वाइन, शैम्पेन सब कुछ मिल जाएगा। फूड वाइज वेजिटेरियन का ऑप्शन इज़ ओनली सैलड एंड सम डिज़र्ट। अदरवाइज़ जो मेन कोर्स में इनका फूड ऑप्शन है वो सारा नॉन वेज है। एंड बिकॉज यहाँ पे लोग बीफ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कोक है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जूस के कैंस वगैरह अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हो। योगर्ट है, यहाँ का दही योगर्ट सब बहुत अमेजिंग होता है। मैंने 2 पैकेट्स ऑलरेडी उठा लिए। हालांकि गला ख़राब है, बट इट इज़ सो यमी एंड सो क्रीमी, कांट लेट गो ऑफ इट। सो शुरू में मैंने आपको, जब मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि लगेज अलाउंस जो है इस फ्लाइट पे काफ़ी अच्छा है। विस्तारा से ही हम वापस जा रहे हैं, आए भी थे हम विस्तारा से, बट आते वक्त हमारे पास 2 बैग्स की अलाउंस थी पर पर्सन 23 kgs, और अभी जाते वक्त हमारी बैगेज अलाउंस है 3 बैग्स पर पर्सन 32 kg ईच। दैट इज़ बिकॉज यू आर फ्लाइंग बाय बिजनेस क्लास, तो उसमें ऑब्वियसली बैगेज अलाउंस आपको ज़्यादा मिलती है। बट इतने बैग्स हमने कैरी नहीं किया है बिकॉज सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 96 किलोज़ पर पर्सन आप कैरी कर सकते हो, बट 3 सूटकेस कौन उठा के लाएगा, वो भी पर पर्सन, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे 3 बड़े सूटकेसेस हैं जो चेक इन हो चुके हैं, और मेरे हाथ में सिर्फ मेरा हैंड बैग है जो कि ऑब्वियसली बहुत भारी है और हो ही जाता है क्योंकि 1 मिनट में हम काफ़ी कुछ उसमें ठूस देते हैं। एंड एक हमारा छोटा सा केबल बैग है, अदरवाइज़ वी आर मोस्टली हैंड्स फ्री। एंड अभी ऑब्वियसली हम वेट कर रहे हैं बोर्डिंग की। आई डोंट नो मैं ड्यूटी फ्री जाऊंगी कि नहीं, वैसे मन तो मेरा है। बहुत थकावट तो नहीं है, बट होता है ना जब थोड़ी सी आपकी तबीयत डाउन होती है तो तब मन नहीं करता है, लगता है कि जस्ट एक जगह बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करें, चिल करें, तो भी वैसा ही लग रहा है। बट ड्यूटी फ्री में थोड़ा सा घूमने का वो भी मन भी कर रहा है। हालांकि मुझे कुछ लेना नहीं है, बट मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है एयरपोर्ट्स के शॉप्स में जाना। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आई जस्ट लाइक स्पेंडिंग टाइम एट द एयरपोर्ट। सो लेट्स सी, अभी हमारे पास आधा घंटा है बिफोर द बोर्डिंग स्टार्ट्स। हो सकता है बोर्डिंग वैसे 9 o'clock उन्होंने बोला है, 15-20 मिनट इधर उधर भी हो सकता है। सो लेट्स सी, अभी थोड़ा 5 मिनट में बैठूँगी यहाँ, एंड फिर अगर मैं गई टू द ड्यूटी फ्री शॉप्स, देन ऑब्वियसली यू गाइज आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट विथ मी। सो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ आई हूँ लाउंज में। मैंने कहा मुझे तो जाना ही है ड्यूटी फ्री, भले ही मैं कुछ ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। सो यहाँ लिफ्ट से निकलते ही सबसे पहले कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है, एंड दे गॉट ऑल द ब्रांड्स हियर। मतलब जो ब्रांड्स आपको बाहर के सफूरा में मिलता है वो सब यहाँ आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट व्हाट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी वाज यहाँ पे काइली, जो कि मैंने आज तक किसी ड्यूटी फ्री में नहीं देखा है। आई एम सीइंग इट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो काइली का ये पूरा रेंज है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा जो आपके जो सारे ब्रांड्स होते हैं जो आपको सफूरा में भी मिल जाते हैं, जैसे शार्लेट टिल्बरी, मैक है, शनेल है, डियोर है, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देयर इज़ बेनिफिट हियर। सो मुझे तो खैर कुछ लेना नहीं है, बट मैं फिर भी एक चक्कर ज़रूर मारूंगी। हुडा ब्यूटी है। हुडा मुझे पसंद नहीं है बिकॉज़ इनका मैट कलेक्शन है एंड आई डोंट लाइक मैट लिपस्टिक्स। हालांकि आई लव अप्लाइंग लिपस्टिक्स बट नॉट द मैट रेंज। दिस इज़ बेनिफिट का ये मिनी रेंज है
लेट्स सी आगे चल के और क्या है। सॉरी मेरा गला ना बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इचनिंग एंड इरिटेशन इन द थ्रोट। मैंने अभी 1 कप हॉट चॉकलेट भी पिया है, but I don't think that's really helping. But anyways, I will be happy just to walk around and see the entire range here. So हमारा गेट नंबर 42 पे है। यहाँ से 41 to 53 गेट नंबर्स है। सो आई एम गेसिंग के 42 यहीं पहले ही आना चाहिए। सो इसीलिए स्ट्रेस नहीं है, मैं आराम से यहाँ 15-20 मिनट निकाल सकती हूँ एंड देन आई कैन हेड टूवर्ड्स माई गेट। Hello sir, good evening. Okay, so we boarded the flight and this is the first time I'm flying Vistara business class. That कि मैं business class बहुत fly करती रहती हूँ। मैंने 2 बार इसके पहले business class fly किया होगा। This is the first time I'm flying Vistara business class and it was really nice. Sorry मेरा गला ना अभी थोड़ा सा ट्रबल दे रहा है। सो सबसे पहले तो उन्होंने they served us some एप्पल जूस। ऑप्शन था एप्पल जूस या आमरस का, तो मैंने एप्पल जूस सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे एप्पल जूस पसंद है। हालांकि मेरा गला ख़राब है बट फिर भी आई थॉट व्हाई नॉट, थोड़ा एप्पल जूस पिया जाए। एंड उसके बाद दे हैव गिवन अस दिस मेन्यू। हाँ, बिजनेस क्लास ट्रैवल करने के लिए ऑल्सो गिवन अ टॉयलेटरी बैग जिसमें फॉरेस्ट एसेंशियल्स के कुछ सामान होते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। छोटा सा पाउच है, उसके अंदर है 1 पेयर ऑफ सॉक्स, फिर एक आई मास्क है। आप रात को जब सोओगे आई मास्क लगा के सो सकते हो। एंड देयर इज़ अनदर पाउच। सो दिस पाउच बेसिकली हैज़ सम एसेंशियल स्टफ। सो देयर इज़ अ लिप बाम एंड मैं जस्ट अभी निकाल के देखती हूँ है क्या क्या। एक बॉडी लोशन है, it's a kind of an oil which helps you sleep. Basically ये वाला जो ऑयल है ना, जस्ट 2 ड्रॉप आपको पिलो पे डालना है एंड देन इट हेल्प्स यू टू स्लीप। और कुछ है, हाँ कुछ और भी है। Wait, what is this? This we read first. Okay, this is a face mist. Okay, so ये सारी चीज़ें हैं।
अभी केबिन की लाइट्स डिम हो गई है बिकॉज वी आर अबाउट टू टेक ऑफ. सो वी आर जस्ट टेकिंग ऑफ नाउ फ्रॉम हियर. फ़ोन मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी टेक ऑफ करने वाले हैं. स्वेटर पहन के क्या है? स्वेटर पहन के आओ भाई. Hi. Hi, who are you? Hi. Hi, mommy. Buddy. Hi. Buddy. Buddy. Hi. Hi. Come. Okay. Come. Come out. Come out.
Yes, yes. Hi, Minju. Okay. Relax. Yeah. So we are back home finally. Paris trip was great, and every great thing has to come to an end so that you can plan for the next one. So, like you saw, Pari was super excited to see us. अभी मैडम घर आ गई है and Baba, can I just record? So, ये जो वीडियो है ये मैं अभी वापस आने के 4 दिन बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि लाइक यू ऑल नो फ़्लाइट में ही मुझे बुखार आ गया था एंड उसके बाद 3 दिन तक आई हैड 101 टेम्परेचर, कभी 99, बट कॉन्स्टेंटली बुखार था. सो मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस पैरासीटामॉल लेती गई. मुझे लगा कि 3 दिन के बाद भी अगर बुखार नहीं गया, मे बी देन आई विल गो टू अ डॉक्टर, बिकॉज आई हेट गोइंग टू डॉक्टर्स. वो देगा इतना सारा एंटीबायोटिक्स एंड it will just make me feel more drowsy and uncomfortable. So thankfully बुखार तो नहीं है, but I still have a sore throat. बात करने में अभी भी तकलीफ़ हो रही है, बट मैंने सोचा कि ये जो अभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई शुड एंड दिस वीडियो विद दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो होगा पेरिस शॉपिंग हॉल वीडियो, जो कि सबसे एक्साइटेड एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो रहता है किसी भी ट्रिप का. सो एनीवेज, सो जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को अभी बताने वाली हूँ वो है आपके लगेज स्टोरेज के बारे में, ठीक है? क्योंकि एंड ऑनेस्टली इस सर्विस के बारे में मुझे भी नहीं पता था. मैं इतना बार इंडिया के बाहर गई हूँ, लेकिन इस सर्विस के बारे में मुझे भी नहीं पता था. लेकिन इस बार जब मैं यूट्यूब पे पेरिस के वीडियोस वगैरह देख रही थी तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन पॉपअप हुआ था. किसी ने ये इन्फॉर्मेशन डाला था, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन चेक किया, रिव्यू किया एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट. जस्ट touchwood, everything went off very smoothly. So वो इन्फॉर्मेशन है about your luggage storage. So कभी कभार क्या होता है, हमारी फ़्लाइट टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि मान लीजिए जब हम किसी कंट्री में लैंड करते हैं, या तो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग लैंड करते हैं, या फिर हमारा जो रिटर्न फ़्लाइट होता है वो लेट नाइट को होता है. सो अगर आप किसी होटल में या फिर एयरबीएनबी में या इवन हॉस्टल में रह रहे हो तो उनका चेक इन एंड चेकआउट टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है. मतलब आप वहाँ नहीं कह सकते कि भैया 1 घंटा पहले रूम दे दो, वो नहीं चलता है. अगर उन्होंने 2 o'clock चेक इन लिखा है तो आप 2 o'clock ही चेक इन करोगे. थोड़ा आधा 1 घंटा वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं सुबह 10 बजे पहुंच गई होटल और मैंने कहा कि मेरा आज से बुकिंग स्टार्ट है लेकिन मैं जल्दी आ गई हूँ तो मुझे प्लीज़ रूम दे दो, तो वो नहीं देंगे. वो आपको फिर भी कहेंगे कि आपको वेट करना पड़ेगा, 2 बजे का चेक इन है, लेकिन हम ट्राई करेंगे अगर हम 1 बजे आपको चेक इन दे सकते हैं तो. या तो वो होता है, या फिर जैसे इस बार हमारा जो रिटर्न फ़्लाइट था पेरिस से वो रात को 10 बजे का था एंड सुबह 10-11 बजे ही हमें चेकआउट करना था एयरबीएनबी से. सो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इतना सारा सामान लेके, इतना सारा लगेज लेके आप कहाँ जाओगे, क्योंकि उस टाइम आपके पास सारा लगेज आपके साथ होता है. ऐसा नहीं है कि आप एक छोटा हैंड बैग कैरी करोगे, है ना? एंड जब तक आप होटल में चेक इन नहीं कर लेते हो, आप वहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि आप मेरा सामान रख दो, मैं बाद में आके चेक इन कर लूँगी. बहुत सारे होटल्स नहीं अलाउ करते हैं. सो ऐसे सिचुएशन में जो बहुत हेल्पफुल एक सर्विस है उसका नाम है नैनी बैग्स. ओके, नैनी यानी जैसे हमारे बच्चों के लिए नैनीज होते हैं टू टेक केयर ऑफ देम, वैसे ही हमारे बैग्स की रखवाली करने के लिए नैनी बैग्स करके एक ऐप है, ठीक है? नाउ ये ऐप यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल है, लंदन में भी अवेलेबल है, आई एम गेसिंग यूएस में भी अवेलेबल है. आई एम नॉट श्योर ऑफ अदर कंट्रीज़ लाइक
ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स का मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर आप सर्च करोगे तो वहाँ नैनी बैग्स के वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से कंट्रीज़ में ये सर्विस अवेलेबल है। सो उनका जो सर्विस है वो बहुत ही सिंपल है। बेसिकली सर्विस ऐसा है कि आप नैनी बैग्स के पास अपने बैग्स स्टोर कर सकते हो। एंड बैग का साइज़ मैटर नहीं करता है, चाहे वो चेक इन बैगेज हो, चाहे केबिन बैगेज हो, चाहे आपका लैपटॉप बैग ही क्यों ना हो, हर एक बैग के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है 6 यूरोज़, ठीक है, अराउंड 550 रुपये आप पकड़ के चलो, ठीक है। सो 6 यूरोज़ वो चार्ज करते हैं एक बैग का। तो अगर आप 5 बैग्स रखोगे तो वो 30 यूरो चार्ज करेंगे, ठीक है। सो अमाउंट बहुत ही रीज़नेबल है, जिसकी वजह से हमें पहले डाउट हो रहा था कि इतने कम पैसे में वो कैसे ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट नॉनदलेस जब हमने अपने एयरबीएनबी वाले को कांटेक्ट किया, फिर 1-2 और होटल्स में भी हम चेक कर रहे थे कि हम बेसिकली चेक कर रहे थे क्योंकि लास्ट डे का हमें थोड़ा सा स्ट्रेस था कि सुबह 10 बजे अगर हम चेकआउट कर जाएंगे, फिर शाम को 5 बजे से पहले तो हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं नहीं, तो इतनी देर हम बैग्स को कहाँ रखेंगे। तो कुछ होटल्स ने एंड एयरबीएनबीज़ ने भी मुझे ये कहा कि नैनी बैग्स से आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड नैनी बैग्स के पास आप अपने बैग्स ड्रॉप कर सकते हो। इनफैक्ट हम जिस एयरबीएनबी में रुके थे उन्होंने ये कहा कि हमारे घर के बहुत पास में ही है नैनी बैग्स का एक सेंटर, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। नैनी बैग्स का जो वेबसाइट है या ऐप के थ्रू आप कर सकते हो, वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अपना लोकेशन डालना है, ठीक है। सिर्फ पेरिस डालोगे तो पेरिस में जितने भी नैनी बैग्स के लोकेशंस हैं वो सारे आपको दिखाएगा। तो मान लीजिए अगर पेरिस में मैं लूव के पास रुकी हुई हूँ, तो अगर मैं लूव म्यूज़ियम डालूंगी तो लूव म्यूज़ियम के आसपास जितने भी नैनी बैग्स के सेंटर्स हैं वो मुझे ऑप्शंस दिखाएगा, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ वहाँ से जो क्लोजेस्ट नैनी बैग का ऑफिस है वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना बैगेज ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप टाइम। जैसे हमने डाला था मॉर्निंग 9 to 9:30 के बीच में हम ड्रॉप ऑफ करेंगे एंड शाम को 5:30 to 6 के बीच में हम पिकअप करेंगे बैग्स, ठीक है। सो सुबह हम लोग 3 जन गए क्योंकि हमारे पास हम 5 लोग थे एंड हमारे पास अराउंड 10 बैग्स थे, ठीक है। सो हमने 2 वैन्स बुक करी क्योंकि इतना सारा लगेज एक गाड़ी में नहीं आ पाता, तो हमने 2 वैन्स बुक किया एंड हम 3 लोग गए सामान ड्रॉप करने, ठीक है। सो जो मैंने फ़ोटोज़ में देखा था कुछ जगहों पे उनके पास लॉकर्स अवेलेबल है। ये वाला पर्टिकुलर जो जगह था यहाँ पे लॉकर नहीं था, उन्होंने बस एक रूम ऑफिस टाइप का बना के रखा है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लगेज रख सकते हैं, तो उन्होंने सारा लगेज रखवाया, नंबर ऑफ़ बैग्स काउंट किया एंड फिर हमें एक टैग दिया जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि जब आप वापस आओगे बैग्स लेने के लिए तो ये टैग आपको हमें दिखाना है, विदाउट दिस टैग हम आपको बैग्स नहीं देंगे। एंड जस्ट कीप इट इन माइंड कि बाहर वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हमारे इंडिया की तरह नहीं होते कि भैया मैं तो सुबह ही आई थी, आप तो पहचान लो मुझे, ये मेरे ही बैग्स हैं, मैं आपको कपड़े निकाल के बता सकती हूँ कि क्या क्या रखा है, वो नहीं चलता है। सो जो टैग आपको मिलेगा वो टैग आपको दिखाना है बाद में अपने बैग्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो आप कुछ घंटों के लिए भी रख सकते हो, कुछ दिनों के लिए भी रख सकते हो। आई थिंक एक दिन का एक बैग का कॉस्ट इज़ 6 यूरोज़, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, बैग का साइज़ मैटर नहीं करता है, चाहे बैग इतना बड़ा हो चाहे इतना छोटू सा हो। 6 यूरोज़ डॉलर्स नहीं, 6 यूरोज़ इज़ लाइक अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। सो हम सुबह जाके अपना बैग्स ड्रॉप करके आए एंड उसके बाद फिर हम शाम को गए अपना बैग्स कलेक्ट करने। उनको वो छोटा सा चिप जो उन्होंने दिया था जिसके ऊपर एक नंबर था वो दिखाया, बैग्स को रखा गाड़ी में एंड हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए, ठीक है। सो nannybags.com इज़ द वेबसाइट, कन्वीनियंट है, हैसल फ्री है। एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है एंड उसके बाद वो एग्जैक्ट एड्रेस आपको सेंड करते हैं, मोर और लेस लाइक एयरबीएनबी ओनली।
जैसे एयरबीएनबी में भी हम पहले बुकिंग करते हैं, उसके बाद वो एग्जैक्ट घर का एड्रेस हमें भेजते हैं, यहाँ पे भी सेम है, बट एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि जिस लोकेलिटी में आप रुके हो, जिस एरिया में आप रुके हो, वहाँ पे नैनी बैग्स है कि नहीं, या फिर वहाँ से क्लोजेस्ट नैनी बैग्स कहाँ पड़ता है, इतना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई फाउंड दिस सर्विस वेरी वेरी कन्वीनियंट। इनफैक्ट अब से मुझे जिस भी कंट्री में ट्रैवल करना होगा, मैं सबसे पहले नैनी बैग्स चेक करूँगी। अगर कभी ऐसा हुआ कि फ्लाइट ऑड टाइम पे लैंड हो रही है या फिर रात को टेक ऑफ कर रही है, सो उसके लिए नैनी बैग्स की सर्विस बहुत बहुत अमेजिंग है। वी हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन द सेंस हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, जाके बैग्स रखवा दिया, फिर शाम को जाके बैग्स ले लिया, एंड दैट्स अबाउट इट, टोटली हैसल फ्री। सो नैनी बैग्स इज़ योर गो टू ऐप जब आपको कभी इंडिया के बाहर किसी नए कंट्री में जाके अपने बैग्स रखने हो कुछ देर के लिए, ताकि आप हैंड्स फ्री होके घूम सको एंड टेंशन फ्री होके घूम सको। सो येस, दैट वाज द इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू गाइज। एंड अब इसके बाद लाइक आई सेड नेक्स्ट वीडियो आएगा हॉल का, बट उसके लिए मैं थोड़ा सा रुक के करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाए, ताकि मैं अच्छे से आप लोग को सब चीज़ें दिखा सकूँ, बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, कहाँ से क्या लिया या क्या लेना है वो आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। सो just pray that I get better soon, and I will see you guys in the next video. Till then, do like and subscribe to my channel. So long, this is Konkana signing off. See you.